90 के दशक की एक ठंडी रविवार की सुबह सूरज की पहली किरण खिड़की से अंदर आई। अमन बिस्तर से उठा और लिविंग रूम की ओर भागा। उसने टीवी का स्विच ऑन किया, लेकिन स्क्रीन पर सिर्फ बर्फ जैसी झिलमिलाहट थी। उसने छत की ओर जाते तार को पकड़ा और एंटीना को धीरे धीरे घुमाना शुरू किया। 1 इंच बाएं, फिर थोड़ा दाएं। अचानक स्क्रीन पर शक्तिमान का सिग्नल साफ हुआ। अमन सोफे पर पालथी मारकर बैठ गया। वह अपनी उंगलियों को गोल घुमाकर हवा में उड़ने की नकल करने लगा। तभी रसोई से छन छन करती कड़ाही की आवाज आई। मसालेदार तड़के की महक पूरे घर में फैल गई। अमन की नजरें टीवी पर टिकी थीं, लेकिन उसकी नाक उस महक का पीछा कर रही थी। वह अपनी जगह से हिल नहीं रहा था, बस अपनी काल्पनिक शक्तियों से दुनिया को जीत रहा था। यह एक ऐसी सुबह थी जहां समय टीवी के सिग्नल और रसोई के स्वाद के बीच ठहर गया था। मम्मी की आवाज सुनते ही अमन टीवी से नजरें हटाकर डाइनिंग टेबल की ओर लपका। मेज पर रखी प्लेट में गर्मा गरम आलू के पराठे रखे थे, जिनके ऊपर रखा मक्खन धीरे धीरे पिघलकर किनारों से नीचे गिर रहा था। अमन ने एक बड़ा निवाला लिया। पराठे की कुरकुरी परत और मसालेदार आलू का स्वाद उसके मुंह में घुल गया। नाश्ते के बाद पापा ने अखबार को तह किया और अमन की ओर देखकर बोले, आज हम पार्क चलेंगे। अमन ने तुरंत अपनी साइकिल उठाई और गेट के बाहर खड़ा हो गया। वे तीनों पैदल ही बाजार की ओर चल पड़े। सड़क पर भीड़ बढ़ रही थी। अमन ने एक ठेले वाले के पास रुककर वैनिला आइसक्रीम खरीदी। उसने मम्मी का हाथ कसकर थाम लिया और पापा को स्कूल के दोस्तों के किस्से सुनाने लगा। उसके छोटे छोटे कदम पापा के लंबे कदमों के साथ ताल मिला रहे थे। यह परिवार के साथ बिताए जा रहे रविवार की सादगी थी। दोपहर ढलते ढलते वे पार्क के मुख्य द्वार पर पहुंचे। वहां पहले से ही अमन के दोस्तों की भीड़ जमा थी। मैदान की सूखी घास पर दौड़ते हुए अमन ने अपने दोस्तों को आवाज दी। एक लड़के ने अपने हाथ में पकड़े 3 लकड़ी के डंडे जमीन पर जोर से गाड़ दिए। स्टंप्स के चारों ओर की मिट्टी को पैरों से दबाकर सख्त किया गया ताकि वे हिले नहीं। अमन ने अपनी जगह ली और बल्ला कसकर पकड़ लिया। मैदान के चारों ओर बच्चे अपनी अपनी पोजीशन ले रहे थे। कोई गेंद को रगड़कर चमका रहा था, तो कोई विकेट के पीछे झुककर तैयार खड़ा था। अमन ने एक गहरी सांस ली और अपनी नजरें गेंद पर टिका दी। हवा में एक अजीब सी हलचल थी, जैसे खेल शुरू होने का इंतजार कर रही हो। गेंदबाज ने पीछे मुड़कर दौड़ना शुरू किया। उसके कदम जमीन पर तेज आवाज कर रहे थे। अमन ने बल्ले को हवा में लहराया और अपनी स्थिति को स्थिर किया। खेल की शुरुआत की यह उत्तेजना पूरे मैदान में फैल गई थी। हर बच्चा अपनी पूरी ताकत से इस मैच को जीतने के लिए तैयार था। यह रविवार का वो समय था जहां सिर्फ खेल और दोस्तों का शोर ही दुनिया थी। गेंदबाज ने गेंद छोड़ी। वह हवा को चीरती हुई अमन की ओर आई। अमन ने अपना पूरा जोर लगाकर बल्ला घुमाया। बल्ले के बीचों बीच गेंद के टकराते ही एक तेज आवाज गूंजी। गेंद ने हवा में एक लंबा छाप बनाया और दूर झाड़ियों के घने झुरमुट में जाकर ओझल हो गई। मैदान में खड़े सभी बच्चे एक साथ चिल्ला पड़े और ठहाके लगाने लगे। अमन ने बल्ला जमीन पर रखा और गेंद ढूंढने के लिए झाड़ियों की तरफ दौड़ पड़ा। इस बीच सूरज नीचे झुकने लगा था। आसमान का रंग धीरे धीरे नारंगी से गहरा बैंगनी होने लगा। पेड़ों की लंबी परछाइयां मैदान पर फैल रही थीं। अमन ने झाड़ियों के बीच हाथ डालकर गेंद खोज निकाली। धूल भरी गेंद को हाथ में लेकर वह वापस पिच की ओर भागा। खेल की गति और तेज हो गई थी। हर कोई दौड़ रहा था, चिल्ला रहा था और पसीने से तरबतर हो रहा था। डूबते सूरज की सुनहरी रोशनी में हर चेहरा चमक रहा था। यह खेल का वो चरम पल था जहां समय जैसे ठहर गया था। अमन ने गेंद को हवा में उछाला और फिर से अपनी जगह पर वापस आ गया। मैदान की ऊर्जा और दोस्तों की हंसी ने पूरे माहौल को जीवंत कर दिया था। मम्मी की आवाज सुनते ही अमन ने गेंद उठाई और दोस्तों को हाथ हिलाकर घर की ओर दौड़ लगा दी। घर पहुंचते ही उसने नल खोला, ठंडे पानी से हाथ मुंह धोया और तौलिए से चेहरा पोंछा। रसोई में दाल
और चावल की महक फैली थी। उसने मेज पर बैठकर गर्मा गरम दाल चावल का निवाला लिया। खाना खत्म करते ही वह अपने कमरे में गया और खिड़की के पास बैठ गया। बाहर की गलियां शांत थीं। उसने खिड़की के कांच पर हाथ रखा। बाहर की ठंडी हवा अंदर आ रही थी। उसने पूरे दिन की दौड़, भाग और दोस्तों की हंसी को याद किया। बिस्तर पर लेटते ही उसने कंबल ठीक किया और आंखें बंद कर लीं। वह धीरे से करवट लेकर गहरी नींद में डूब गया। अगर आपको यह पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।